हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर नेटवर्क का क्लास, जिसमें जीएस कंप्यूटर नेटवर्क से जितना जनरल बन सकता है क्वेश्चन उतना बना के लाए हैं, जो कि सीजीएल, आरआरबी, ये सब वनडे एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए आइए करते हैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर। A computer network is used for। आपको क्या लग रहा है एक कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किस लिए किया जाता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किस लिए किया जाता है? डेटा स्टोर करने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के लिए भी नहीं होगा, गेम खेलने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका होगा हमारा आंसर शेयरिंग रिसोर्स। शेयरिंग रिसोर्स। फिर पूछ रहा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल एरिया नेटवर्क। स्मॉल एरिया नेटवर्क। सबसे स्मॉल कौन है इसमें? सबसे स्मॉल इन चारों में सबसे स्मॉल एरिया नेटवर्क कौन सा है? इसका तो हमारा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म। सबका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं हम। वाइड एरिया नेटवर्क ये होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और ये होता है हमारा, शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हैं कि क्या, हमको मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी पर्सनल एरिया नेटवर्क। अभी एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसका लगा के बहुत क्वेश्चन अभी पूछ दे रहा है। क्या पूछ रहा है बता रहे आपको। ये जो है अभी बना हुआ है पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि जैसे आप, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आप, ये आपका फोन है, ये आपके दोस्त का फोन है, इसमें ब्लूटूथ के थ्रू थोड़ा ब्लूटूथ बेढंगा बन गया है, आप समझ जाइएगा। ब्लूटूथ के थ्रू कोई फोटोज या कोई वीडियोज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने में क्या है, कौन सा नेटवर्क बना है? ये अपने में एक पर्सनल नेटवर्क एरिया बन गया है। आप किसी को हॉटस्पॉट दे रहे हैं, ठीक है, आप किसी को हॉटस्पॉट दे रहे हैं, वाईफाई को कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, आपसे कोई कनेक्ट करके रखा है, तो क्या आप दोनों के बीच एक कैसा नेटवर्क बना है? एक आपका और उनके बीच पैन बन गया। पैन कार्ड वाला नहीं, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो भी आपको यहाँ पे बताएं, इसका सही आंसर ये होगा। फिर पूछ रहा है हमारा, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट। पूछ रहा है विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क, मतलब दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए। दो नेटवर्क, जैसे ये एक नेटवर्क है, ठीक है, और इधर भी एक नेटवर्क है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इन दोनों कनेक्ट करने के लिए एक राउटर का यूज किया जाता है। ये देखिए राउटर ऐसा होता है, इसके पीछे कुछ पोर्ट्स होते हैं, ऐसे दिखा रहे हैं आपको कलर चेंज करके, कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये तो आपका डीसी वायर है, मतलब डीसी पिन यहाँ कनेक्ट होता है, ये पावर बटन है, और ये कुछ लैंस केबल है। ये आगे से ऐसा दिखता है हमारा राउटर। इसका सही आंसर होगा हमारा राउटर।
इसका सही आंसर होगा हमारा राउटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसको हम चेंज करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज वैन स्टैंड्स फॉर। ये क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है हमारा व्हाट डज वैन, वैन स्टैंड्स फॉर पूछ रहा है। स्टैंड्स फॉर जहाँ पे होगा उसका मतलब होता है कि उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो वैन का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, अभी आपको पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि वैन का फुल फॉर्म होता है हमारा वैन का फुल फॉर्म होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस एरिया नेटवर्क नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। और अब फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड। ये ध्यान दीजिएगा, इसको रेड से कर देते हैं, आपको ध्यान रहेगा। ये बोल रहा है सेंड, यूज टू सेंड ईमेल्स। ईमेल को सेंड करने के लिए, अगर ये आपका एक मेल है, इसको आपको सेंड करना है, ठीक है, किसी के पास, तो आप ये यहाँ से ये ले जाने का काम एक नेटवर्क तो करेगा, इंटरनेट होगा तभी यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू लेके जाएगा, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारा पोर्ट होता है, ठीक है। तो उसको ले जाने का काम कौन करेगा, सेंड ईमेल। ईमेल को सेंड कर रहे हैं हम, तो सेंड के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज होता है, सेंड करने के लिए याद रखिएगा हमारा यूज होता है एसएमटीपी। इसका फुल फॉर्म होता है एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका हमारा होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि आपको ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रांसफर बोल रहा है, मतलब किसी को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म अगर आप सारे प्रोटोकॉल का अगर आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, तो एक आइडिया मिल जाएगा कि वो किस काम के लिए है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंड बोला, तो आपका यहाँ पे फाइल ट्रांसफर है, ये अलग अलग है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल मेल ट्रांसफर का बात कर रहा है, मेल सेंड मतलब मेल ट्रांसफर का बात कर रहा है। तो इजी ये हो जाएगा। इसका भी फुल फॉर्म लिख देते हैं हम। इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। HTTP का है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं HTTP का है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। बच गया हमारा FTP का भी लिख देते हैं FTP का हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारा है FTP का, ठीक है। चारों का फुल फॉर्म लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब अगले सबको इसको समझना है तो आप बता दे रहे हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये ईमेल सेंड करने के लिए तो आपका एसएमटीपी काम करता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल करता है हमारा काम ईमेल को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे आपको लिख देते हैं
रिसीविंग ईमेल्स, यहाँ पे आपका रिसीविंग ईमेल को रिसीव करने के लिए पीओपी यूज होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, समझे। तो और एचटीटीपी आपका कम्युनिकेशन के लिए होता है, वेब कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं, इसको इरेज करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, बाकी में इसको इरेज कर देते हैं। और यहाँ क्लीन कर दिए। तो यहाँ पे विच प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स, क्या बोल रहा है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स। अभी आपको बताए थे थोड़ा सा, यहाँ पे बताए थे एफटीपी का, कि इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि फाइल को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो देख लीजिए टीएफ, ट्रांसफर फाइल्स, यहाँ हम करेंगे एफटीपी का यूज। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एफटीपी का फुल फॉर्म था हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये भी बात कर रहा है ट्रांसफर फाइल करने के लिए कौन सा यूज होगा, विच प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल, यहाँ पे कर देंगे हम एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। सबको पता होगा आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोग्राम नहीं, इंफॉर्मेशन भी नहीं। देख लीजिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन IPv4। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये IPv4 की बात कर रहा है, ये भी आईपी पढ़े हम कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक हो आईपी का टाइप जान लीजिए, अब एक होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। ठीक है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, आईपी से यहाँ पे दिखा दिया आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, और भी से वर्जन है वर्जन 6। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी बिट्स आर इन देयर, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv4। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फोटो एक लगा दी है आपके लिए। IPv4 जो है और IPv6 जो है, IPv4 32 बिट का होता है, IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल भी होता है। ठीक है, और ये न्यूमेरिक डेसिमल होता है। ये जो सिंपल दिखता है आपको, ये फॉर्मेट जो आपको दिखता है, या ये सब आपका है IPv4 का एग्जाम्पल। IPv6 आपका देखिए कैसा दिखता है, वहां पे लिखा हुआ है IPv6 में, हम अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए ये है आपका IPv6 का फॉर्मेट, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा था हमारा कि IPv4 का बिट कितना होता है, यहाँ पे 32 बिट और IPv6 का 128 बिट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, 3-4 एग्जाम में भी देखे हैं कि रेगुलर ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे हम कर देते हैं 32 बिट। अब फिर यहाँ पे है नीचे, विच टोपोलॉजी यूज्ड एज सेंट्रल हब। यहाँ पे जो है विच टोपोलॉजी पूछ रहा है, कौन सा टोपोलॉजी है जो सेंट्रल हब का यूज करता है, यूजेस एट सेंट्रल हब, जिसके बीच में एक सेंट्रल हब होता है।
बाकी आप कितना भी कनेक्ट किए हो सिस्टम। आपको पता है कि सेंट्रल हब सिर्फ स्टार में ही होता है, स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी आपको बता दें, जैसे ऊपर में बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी का है कि इसमें एक बैकबोन केबल होता है, एक बैकबोन केबल है। थोड़ा सा बैकबोन है तो थोड़ा सा बना देते हैं मोटा इसको, ठीक है। बैकबोन केबल है, इससे अब इससे यहाँ एक सिस्टम कनेक्टेड है, इससे यहाँ एक सिस्टम कनेक्टेड है, इसी से यहाँ एक सिस्टम कनेक्टेड है, इसी से यहाँ एक सिस्टम कनेक्टेड है, यहाँ से इसी से एक यहाँ सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक लाइन है ऐसे पूरा बैकबोन, इसको बोलते हैं बैकबोन केबल, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको पूछता है कि कौन सा टोपोलॉजी में बैकबोन केबल का यूज होता है, तो उसमें भी आपको बस टोपोलॉजी मारना है। और देखने से भी बस जैसा लग रहा है, एक सीट इधर, एक सीट इधर, एक सीट इधर, एक सीट इधर, ऐसे करके ये हमारा है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी। फिर पूछता हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग जैसा कि एक सिस्टम यहाँ, 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 आपस में कनेक्टेड है। मेश टोपोलॉजी, ये आपका होता है मेश टोपोलॉजी। ये आपका हो गया मेश। ये आपका हो गया रिंग। ये आपका हो गया स्टार। सारे टोपोलॉजीज हैं, कुछ टोपोलॉजीज पढ़ के जाइएगा, क्योंकि टोपोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे पोर्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, आईपी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। हम इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, विच नेटवर्क डिवाइस वर्क्स एट द डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे क्वेश्चन है डेटा लिंक लेयर। जैसे ओएसआई का हम 7 लेयर पढ़े हैं, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं मुझे नहीं पता, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये ओएसआई का लेयर है, 7 लेयर, इसमें से एक डेटा लिंक लेयर है, ठीक है। पूछ रहा है कि विच नेटवर्क डिवाइस वर्क एट डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे हमारा काम करता है स्विच। फिर रहता है हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ओएसआई मॉड्यूल। ओएसआई मॉडल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। यहाँ पे है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कितना लेयर होता है? तो जनरली तो अभी 7 लेयर का ही है, लेकिन एडवांस बुक जो भी आया है उसमें 5 लेयर ही बताते हैं वो लोग। 5 लेयर, 5 लेयर, ठीक है। अगर ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट नंबर आपका अगर 5 है तो 5 मारेंगे, लेकिन अगर 7 है तो हम 7 को मारेंगे। ओएसआई लेयर हमारा 7 लेयर का होता है, ठीक है। अगर वैसा अगर 7 नहीं है तो फिर हम 5 मार सकते हैं, ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है हमारा विच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग। रूटिंग के लिए ओएसआई लेयर, कौन सा ओएसआई लेयर जो है, ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग। रूटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ओएसआई लेयर का? ये हमारा नेटवर्क लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा काम करता है पोर्ट्स पे, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नया, आप पढ़िए। यहाँ पे है कि विच प्रोटोकॉल कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस।
विच प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है। मतलब आपको तो पता होगा कि कोई भी कुछ भी चीज हम सर्च करते हैं, जैसे हम सर्च किए ए जैसे हम सर्च किए abc.com, ठीक है, तो इसको एक पार्टिकुलर आईपी पे ट्रांसफर करेगा, एक आईपी पे ट्रांसफर करेगा ये, क्योंकि डोमेन भी एक आईपी ही है जो पूरा इजीली याद नहीं होता है, जिसकी वजह से हम एक डोमेन ले लेते हैं कि ये तो याद होगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि क्या बोल रहा है, कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। ये हमारा काम करता है डीएनएस। डीएनएस इसका फुल फॉर्म है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। और इसका भी बोलेगा तो फुल फॉर्म लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं। HTTP का इसके पहले भी फुल फॉर्म आपको लिखे थे, यहाँ पे SMTP का लिख देते हैं क्योंकि ये याद करना ज़्यादा जरूरी है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर तो यही होगा, ये डीएनएस जो एक क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। याद रखिएगा HTTP अगर पूछेगा, एस नहीं लगा हुआ है, HTTP है सिर्फ। HTTP का हमारा पोर्ट है 80। अगर आपका पूछता है HTTPS, अगर आपका पूछता है HTTPS अगर आपका पूछता है HTTPS, तो इसका होता है हमारा 443, ठीक है। HTTPS का पोर्ट होता है हमारा 443, लेकिन अगर पूछ रहा है HTTP का तो पोर्ट 80 होगा उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज मोस्ट एक्सपेंसिव। अभी आपको बताए थे मेश टोपोलॉजी, सब में एक वायर ही यूज हो रहा था। ये जो है अभी सब जितना भी रिंग टोपोलॉजी आप देखे थे इसमें सब में एक वायर यूज हो रहा था, ठीक है। स्टार भी है, सब में एक वायर ही यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेश ऐसा टोपोलॉजी है ना कि सारे क्लाइंट में ना दो दो वायर्स का यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये हमारा मेश टोपोलॉजी, ठीक है। ये हमारा मेश टोपोलॉजी, इसमें हर एक के पास ना दो वायर है। देखिए ध्यान से देखिए इसको आप, यहाँ पे एक वायर, यहाँ पे भी एक वायर, इसके पास भी एक वायर, इसके पास। तो जहाँ एक सिस्टम एक वायर ले रहा था वहां पे एक सिस्टम दो वायर ले रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है मोस्ट एक्सपेंसिव होगा आपका ये मेश टोपोलॉजी। अब यहाँ पे हमारा 16 क्वेश्चन जो विच बोल रहा है कि विच डिवाइस एम्पलीफाइज नेटवर्क सिग्नल। विच डिवाइस एम्पलीफाइज, यहाँ पे बोल रहा है एम्पलीफाइज मतलब फिर से बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है उसको। इसमें कौन सा डिवाइस है जो फिर से नेटवर्क सिग्नल को बढ़ा देता है, मतलब बूस्ट कर देता है। तो रूटर तो हमारा रूट करता है, रिपीटर ये हो जाएगा हमारा। ये अगर कहीं भी सिग्नल अगर वीक हो रहा है तो फिर से इसको बूस्ट कर देता है। यहाँ पे रिपीटर का इसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हमारा 17th क्वेश्चन है जो बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। आईपी का तो आपको पता ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का तो आपको पता ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बस जानना है किसका, TCP/IP का। तो लीजिए लिख दिए TCP/IP का।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे कौन सा है? फर्स्ट में तो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये कम्युनिकेशन गलत है। ट्रांसफर कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब 18th क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर ए सिटी। तो लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? सिटी होता है। ठीक है, तो एक सिटी को कवर करने के लिए हमारा हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे पूछ रहा है 19th क्वेश्चन कि विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। डिजिटल टू एनालॉग कौन कन्वर्ट करता है? भाई राउटर जो है हमारा, ये तो बस डिवाइस को कनेक्ट करता है। ठीक है, स्विच भी हमारा कनेक्ट के लिए काम आता है, हब भी कनेक्ट के लिए काम आता है। ये तीनों का काम क्या है? एक ही है, कनेक्ट के लिए। ये तीनों आता है हमको कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिंग डिवाइस है ये सब, कनेक्टिंग। लेकिन मॉडेम जो है, मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसका काम होता है डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगर कहीं कहीं फुल फॉर्म भी पूछता है, ये भी याद कर लीजिएगा कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो मॉडेम का होता है एमओ से मॉड्यूलेटर और डीएम से डीमॉड्यूलेटर। 20 क्वेश्चन है आपका, मे भी ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन है कि विच ओएसआई लेयर, फिर से ओएसआई लेयर से आ गया क्वेश्चन। ओएसआई लेयर ने एक बार पढ़ लीजिएगा। ओएसआई लेयर कुछ बड़ा भी नहीं है, लेकिन डेप्थ में पढ़िएगा तो है बड़ा, लेकिन एवरेज मतलब जनरल कंपटीशन के लिए उतना भी बड़ा नहीं है। ओएसआई लेयर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ओएसआई लेयर बोलिएगा तो हम भी करा देंगे। ओएसआई लेयर कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर ओएसआई लेयर कराते चले तो एक क्लास ओएसआई में ही चला जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम। तो यहाँ पे व्हिच ओएसआई लेयर प्रोवाइड एरर डिटेक्शन, यहाँ पे बोल रहा है एरर डिटेक्शन के लिए कौन सा ओएसआई लेयर का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारा किया जाता है डेटा लिंक लेयर का। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं। सॉरी, अब 20 क्वेश्चन था। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो और भी लाया जाएगा। अगर लगता है कि आपको इतने से क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं हो पाया सही से, तो बताइएगा। अगर ये भी लग रहा हो आपको कि हम अच्छे से सिलेबस कवर करें, तो ही बताइएगा, पूरा सिलेबस ही कवर करा देंगे फिर। ओके, थैंक यू।